अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से डीएचए सिटी कराची की कुछ मार्केट अपडेट्स के बारे में बात करूंगा और कुछ लोगों के सवालात आ रहे थे कमेंट्स में भी और व्हाट्सएप पे भी, तो उन सवालात के भी आप लोगों को जवाब दूंगा। तो आए चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सवालात से शुरू करते हैं। कुछ लोगों के सवालात आ रहे थे डेवलपमेंट के हवाले से। कुछ लोगों के सवालात थे कि मरीर एक्सप्रेसवे के बाद प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो बिल्कुल इस सवाल का तो आंसर यही है कि मरीर एक्सप्रेसवे ओपन हो चुका है और इस टाइम आप लोगों को बेहतर ऑप्शन यही है कि प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करें, क्योंकि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे अब लोग यहाँ पे आएंगे, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, तो एक्सपेक्टेड यही किया जा रहा है कि 6 महीने, साल, 2 साल के अंदर हम मार्केट को पॉजिटिव देख रहे हैं। हाँ, देख ज़ाहिर सी बात है, कभी भी एक मार्केट ग्रेजुअली मतलब डायरेक्टली ऊपर ही नहीं जाती है, कहीं न कहीं उसको ब्रेक लगता है। लेकिन फ़िलहाल जो बज़ाहिर हालात लग रहे हैं, टैक्सेस के भी, अगर वैसे तो डीएचए सिटी कराची की जो एफबीआर वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हैं, लेकिन अगर टैक्सेस मज़ीद कम हो जाते हैं या यहाँ पे भी स्टैंड करते हैं तो मार्केट को हम पॉजिटिव देख रहे हैं। फिर एक सवाल ये आया था कि सेक्टर 4 और सेक्टर 7 की डेवलपमेंट के बारे में बताएँ। तो सेक्टर 4 और सेक्टर 7 में इस टाइम ये दोनों सेक्टर अच्छे सेक्टर्स हैं, डेवलप भी हैं, लेकिन ये कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई घर नहीं बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरचेंज आ रहा है मोटरवे से, जो हम डायरेक्टली मलीर एक्सप्रेसवे पे आएँगे तो सेक्टर 4 और सेक्टर 7 के पास ही हम यहाँ पे आएँगे और डीएचए सिटी पे एंट्रेंस होगी। तो ये दोनों अच्छे सेक्टर्स हैं, बिल्कुल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए और यहाँ पे परचेजिंग करके आप लॉन्ग टर्म में रख भी सकते हैं और इन फ्यूचर घर बनाने के लिए भी सेक्टर 4, सेक्टर 7, फिर आगे चले जाएँ सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 5, ये सारे अच्छे सेक्टर्स हैं और ये शुरू के सेक्टर होंगे जो हमेशा ही यहाँ पे एक अच्छे सेक्टर्स में रहेंगे। उसके बाद कुछ सवालात बैरिया टाउन के हवाले से आ रहे थे कि 2021-22 के बाद से मार्केट के बारे में बताएं। तो देखें, बैरिया टाउन कराची की अगर आप लोगों से मार्केट की बात करूं तो मार्केट जो डेवलप एरियाज़ हैं, जहाँ पे आबादी बढ़ रही है, वहाँ पे रेट्स इंप्रूव हो रहे हैं। इन हालात के अंदर भी विलास कंस्ट्रक्टेड जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं, वो अपार्टमेंट्स हो गए या वो प्लॉट जहाँ पे लोग रह रहे हैं, रिहाइश कर रहे हैं, वहाँ पे अभी भी रेट बढ़ रहा है। जो नॉन डेवलप एरियाज़ हैं वहाँ पे अभी रेट्स डाउन हैं, या वो एरिया जहाँ पे अभी आबादी उस तरीके से नहीं हुई है। तो लेकिन ये कि वक्त के साथ वहाँ पे लिवेबिलिटी है, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जो है वहाँ पे आबादी भी बढ़ेगी और वक्त के साथ रेट भी बढ़ जाएंगे। और इन केस अगर ये मामलात भी सॉल्व आउट हो जाते हैं तो वो तो फिर बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो जाएगा। और एक डीएचए सिटी का सेक्टर 12 ई की डेवलपमेंट के हवाले से सवाल था। देखें, वैली शिफ्टेड में अभी इस टाइम जो है सेक्टर 3 में जो है काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है और एक्सपेक्टेड है कि वहाँ पे प्राइसेस जल्दी इंक्रीज़ भी हो जाएंगी, क्योंकि स्टार्टिंग का एरिया है, डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रही है। उसके अलावा शौकत खानम की डेवलपमेंट का काम भी काफ़ी हो रहा है, एक्सपेक्टेड यही है कि अनकरीब वो भी हो जाएगा। तो डेवलपमेंट के काम डीएचए सिटी के काफ़ी हो रहे हैं और सेक्टर 1 के अंदर भी कुछ प्रोजेक्ट्स में प्राइवेटली भी अनाउंस हो रहे हैं, डीएचए भी काम कर रहा है। उसके बाद एक डीएचए ने एक गेट के ऊपर जो अंडर बाईपास की भी जो है अनाउंसमेंट की है कि वो भी बनना स्टार्ट होगा। तो डीएचए सिटी की डेवलपमेंट में एक्सपेक्टेड भी यही था कि इस 2026 के अंदर मामलात बेहतर होंगे, काम बेहतर होंगे और वो हो भी रहे हैं। और प्राइसेस के एतबार से भी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्राइसेस अभी बेहतर भी हो चुकी है, तकरीबन ईद के बाद भी प्राइसेस में इंक्रीज़ है और अब ये है कि स्लोली ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ यहाँ पे प्राइसेस बढ़ता रहेगा। तो आप लोग, जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अभी भी नहीं जिन्होंने किया, उनके लिए बेहतर वक्त है, क्योंकि एक तो एफबीआर रेट बहुत ज़्यादा कम है, दूसरा प्राइसेस आज भी बहुत ज़्यादा मुनासिब हैं, जिस प्राइस के अंदर आप लोगों को मतलब यहाँ का सबसे टॉप सेक्टर सेक्टर 2, सेक्टर 3 है। सेक्टर 3 के अंदर अगर 500 गज का प्लॉट आपको 2-2.5 करोड़ की रेंज में आप आज भी मिलता है, तो ये बहुत ही मुनासिब प्राइस के अंदर आप लोगों को मिल रहा है। सेक्टर 2D के अंदर भी तकरीबन इस तरह आप समझें 1 करोड़ 60, 1 करोड़ 70 लाख का एवरेज प्लॉट का रेट है। अच्छा, एक सवाल लोग और करते हैं कि एक सेक्टर के अंदर ऐसा क्या फ़र्क है कि एक प्लॉट की प्राइस मिसाल है 2 करोड़ की और वहीं पे इफेक्टेड प्लॉट की प्राइस कम है। तो देखें, ये डीएचए सिटी में एक चीज़ है कि यहाँ पे जो इफेक्टेड प्लॉट है, इफेक्टेड प्लॉट का मतलब है जो नाले के पास है, जो एमिनिटीज़ फेसिंग है, स्कूल फेसिंग है, हॉस्पिटल फेसिंग है, तो ये प्लॉट इफेक्टेड होते हैं और इसको फिर मार्केट में प्राइस भी इसकी कम है। जब आप परचेज करने जाते हैं तो अगर नॉर्मल प्लॉट का रेट होगा तो आपको ये 25-30% उससे कम में मिल जाता है और जब आप बेचने जाते हैं तो ये आपका बिकता भी कम में है। तो ये है कि बेहतर यही है कि जब आप कोई चीज़ परचेज करें तो क्लियर लोकेशन की चीज़ों को परचेज करें। हाँ, अगर जिनका बजट का कोई प्रॉब्लम आता है या उसी सेक्टर में वो चाह रहे हैं तो फिर लो बजट में दूसरे प्लॉट भी ले सकते हैं। तो इस टाइम ये है कि डीएचए सिटी की मार्केट बहुत अच्छी है और इन फ्यूचर बज़ाहिर ऐसा लगता है, जो हालात बताते हैं कि मज़ीद अच्छी होगी,
तो आप लोगों के पास अभी भी वक्त है कि आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, इन चीज़ों को सेव करें, क्योंकि जिस तरीके से शेयर की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं इन्फ्लेशन के बाद, प्राइसेस ये बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। बाकी आप लोगों की फर्दर कोई भी क्यूरी हो तो आप दिए गए नंबर पे राब्ता करें। बहुत से लोगों के सवाल भी आते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि रिस्पॉन्स जो है थोड़ा सा लेट आता है। उसकी वजह ये है कि कुछ कॉल्स या कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं आजकल, जिसकी वजह से थोड़ा सा रिप्लाई करने में कभी देर हो जाती है। तो आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और व्हाट्सएप पे बिल्कुल कॉन्टैक्ट करें। इसी नंबर पे इंशाल्लाह जो भी आपकी क्यूरी होगी उसको कंप्लीट किया जाएगा। थैंक यू सो मच।